कक्षा 10 गणित जो आपका हिंदी मीडियम बोर्ड है, आपका यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, ये कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, उसमें ये सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर 2020 में पूछा गया था। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्न में अपरिमेय संख्या कौन सी है। आपको पता है ना, परिमेय अपरिमेय सब सिखा रखा है, एनसीईआरटी तो पूरी मैंने सॉल्व करा रखी है, आपको पता है। अपरिमेय संख्या बोला है तो देखो, अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, अगर कोई अभाज्य संख्या है और उसके ऊपर अंडर लग जाता है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 3 के ऊपर अगर अंडर लगाओ तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय, है ना। तो देखो ये √3 ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। बाकी सारी संख्याएं परिमेय हैं। कह रहे द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात का जो व्यापक समीकरण होता है वो ये होता है ax² + bx + c, ठीक है। तो x की घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2 होती है। कह रही जो समांतर श्रेणी है का अगला पद कौन सा होगा। तो देखो समांतर श्रेणी जो है आपके पास 4 है, 10 है, 16 है, 22 है, तो ये वाला पद क्या होगा वो आपको बताना है। तो सार्वंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो 22 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 28। तो अगला पद क्या होगा, 28। सीधा आंसर लिखना है, इसमें सॉल्व तो करना ही नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है, अगर एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, कह रहे हैं कि जो वृत्त है उसका परिमाप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। परिमाप का मतलब क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, πr²। पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर घात कम हो जाएगा, इधर 2 बचा और इधर r, तो त्रिज्या का मान कितना होगा, 2 इकाई, 2 मात्रक। कह रहे हैं उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता क्या होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। कह रहे द्विघात समीकरण को हल कीजिए। ये जो द्विघात समीकरण है तो ऐसे लिखोगे एग्जाम में, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ऐसे लिखना, दिया है द्विघात समीकरण, क्या दे रखा है उसे लिख दो, x² - 9 = 0। माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9, फिर आप वर्गमूल निकालोगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, +-3। एकदम आसानी हो गया। फिर देखो 7वां क्वेश्चन, कह रहे हैं cot A का मान 8/15 है, तो tan A का मान क्या होगा। tan A क्या होता है, 1/cot A, है ना। cot का व्युत्क्रम होता है, तो ये नीचे वाला ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे। आंसर एकदम हल्का था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ऐसे देखो मैंने ढेर सारे सैम्पल पेपर करा रखे हैं, आप वीडियो लिस्ट पे जाना, ऐसे स्क्रॉल करना ऊपर, है ना, तो नीचे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं ना वीडियो, उन सब की लिंक्स में मैं डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाऊँ, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम। कह रहे हैं दो समरूप त्रिभुज, आपके पास 2 समरूप त्रिभुज है। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है और उसके समरूप है दूसरा त्रिभुज PQR, ठीक है। ये 2 त्रिभुज आपस में समरूप है। कह रहे हैं उनकी भुजाओं का अनुपात, देखो हमें क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखना, दिया है करके, भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9। अनुपात का मतलब बट्टा, 4:5 दे रखा है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, प्रमेय 6.6 से क्या होता है, जो भी भुजा का होता है उसका उस अनुपात का क्या कर दो, वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो आंसर क्या होगा, 16:25, ठीक है। ये आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो ये नवा प्रश्न है, ये वृत्त है, एक बिंदु ये ले लिया, कह रहे हैं ये इधर से गया, इसको टच करते हुए एक वृत्त पर एक ही बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, इकलौती, ठीक है, एक ही होगी आंसर। कह रहे किसी बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए।
यदि इसकी माध्यिका और बहुलक क्रमशः 45 और 13 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मैं आपको हमेशा बोलता था कि ऐसे प्रश्न आते ही आते हैं, बहुलक माध्य और माध्यिका में संबंध से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो दिया क्या है, हमें क्या दे रखा है, किसी बंधन का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है, तो यहाँ से ऐसे लिखोगे माध्य पे क्वेश्चन मार्क। क्या दे रखा है, इसकी माध्यिका, माध्यिका में क्या दे रखी है, इसकी माध्यिका 45 है और बहुलक दे रहा है। तो हमें निकालना है, हम जानते हैं करके लिखोगे, वी नो दैट, थोड़ा इंग्लिश लिख दो। हम जानते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है, उसको आप लिख दो। जो संबंध होता है वो क्या होता है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो 3 माध्यक क्या दे रखा है, माध्यक या माध्यिका की बात होता है यहाँ 45, बहुलक कितना दे रखा है 13, 2 माध्य हमें निकालना है। ठीक है, ये 3 से गुणा को 3 × 5 = 15, हासिल लगा 1, 3 × 4 = 12 और 1 13, प्लस का 13 इधर के माइनस के हो जाएगा, ये लग जाएगा 2 माध्य। ठीक है, तो घटाएंगे, 5 में 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 122। 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में काटोगे, 2 × 12, 2 × 1 = 2, तो माध्य कितना आ जाएगा 61। ठीक है, माध्य कितना आ जाएगा 61। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं यदि बहुपद ax² - 8x शून्यकों का योग 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो दिया है बहुपद px दर्शाते हम ax² - 8x - 4, ये आपको दे रखा है। ठीक है, और यहाँ a की जगह पे देखो a ही है, a आपको निकालना है और ये आपको निकालना भी है। b की जगह पर -8 है और c की जगह पे -4 है। क्या दिया हुआ है, दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या दे रखा है क्वेश्चन में, शून्यकों का योग दे रखा है 4। शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, -b, b की जगह पे कितना है देखो -8, a की जगह पर a ही है। ठीक है, सो देखो ये इधर a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये a इधर आ गया, ये घोड़े में इधर के बट्टे में आ गया, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे यदि ABC त्रिभुज के आंतरिक कोण हैं तो सिद्ध कीजिए कि ये 1 के बराबर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन। तो देखो त्रिभुज है आपके पास, ये त्रिभुज है, आंतरिक कोण है ये ABC, और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसकी मदद से आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाना है। बायां पक्ष लेने पर यहाँ पे आ जाएगा साइन b+c/2 cos a/2 cos b+b/2 sin a/2। ठीक है, ये चीज़ है। अब दिक्कत क्या आ रही है, देखो b+c है ना, ये b+c है, तो b+c की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 180 - a, प्लस के इधर के क्या हो गया माइनस, तो जहाँ जहाँ b+ है, अरे यार फिर से वही लिख दिया, ये चीज़ है। ठीक है, सो क्या होता है, नियम क्या होता है, देखो जिन 2 एंगलों को जोड़ने पर 90 आता है उनमें से एक को बदलना है। अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए
इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो आपको 90 मिलेगा। आपको यकीन नहीं होता, देखो बी प्लस सी बट्टा 2 ए बट्टा 2। ए पी प्लस सी कितना मान है 180 और बट्टे में लॉस रुपये 2 है, काटोगे तो कितना आ जा रहा है 90। तो जिन दो राशियों को जोड़ने पर 90 मिलता है ना, उनमें से किसी एक को बदलना पड़ता है। ठीक है, उनमें से किसी एक को बदलना पड़ता है। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पे भी आएगा, तो यहाँ से अगर इसको बदल लोगे ना बी प्लस सी, तो यहाँ से भी आपको उसी को बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो साइन 90 में से हम कितना घटाएं कि बी प्लस सी बाई 2 आ जाए। ठीक है, 90 में से घटाना पड़ेगा आपको। 90 में से हम कितना घटाएं, इधर जो एंगल होता है ना वही लिखते हैं a/2। अगर 90 में से a/2 घटाओगे तो आपको b प्लस c/2 मिलेगा। शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपने इस इधर से इसको बदला है तो इधर से भी इसी को ही बदलना है। ठीक है, कहीं हमने उल्टा तो नहीं लिखा है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। साइन कॉस कॉस, ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉस है। 90 में से कितना घटाए कि a/2 आ जाए, b प्लस c/2 आ जाए a/2, और इसको बदलना ही नहीं है, एक को बदलता है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस a/2, और यहाँ से पहले से ही है कॉस a/2 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा की जगह पर a/2, और ये पहले से ही है साइन a/2। ठीक है, अब देखिए कॉस a/2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2। और ये एंगल और ये एंगल समान है, आपको पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह पर a/2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। यही आपको सिद्ध करना था। आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया, शानदार क्वेश्चन था। या फिर इसमें ये बोला है कि अथवा इसको हल करना था। तो जब भी एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम आए ना, तो जो आसान वाला हो ना उसी को हल किया करो। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, बायां पक्ष ले लिए, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष लाना है। देखो सूत्र है 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, शेक स्क्वायर है, सूत्र है। और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, कोशेक स्क्वायर है, सूत्र है। और ये 8.4 में मैंने पढ़ा रखा है। शेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर, और कोशेक स्क्वायर होता है 1/sin स्क्वायर। ये सारा सूत्र है। इसके गुणा इसके साथ भागा इसके गुणा इसके साथ। साइन स्क्वायर कम साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कम कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा है जांच कीजिए, आपको चेक करना है कि ये जो 3 शीर्ष हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो माना जो शीर्ष है, माना शीर्ष ए आपके पास है 5, -2, ठीक है। बी आपके पास है 6, 4, और सी आपके पास है 7, -2, ठीक है। ये 3 शीर्ष हैं। तो पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 6 में से 5 गया, 1 का वर्ग 1, 4 2 6, 6 का वर्ग 36, तो ये आ जाएगा √37। ए भी निकाला। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, बी सी। x2 - x1 7 - 6 का वर्ग, -2 -4 का वर्ग। 7 में से 6 घटाओगे 1 आएगा, 1 का वर्ग 1, -6 का वर्ग 36, माइनस का वर्ग करने में प्लस आ जाता है। देखो ये भी √37 आया, ये भी √37 आया। 2 भुजा बराबर होनी तभी वो समद्विबाही होगा। तीसरी भी निकालो, क्या तीसरी भी बराबर आ जाए, है ना। अब ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब आपको सी ए निकालना है, ए सी। 7 - 5 का वर्ग, -2 -2 +2 का वर्ग। 7 में से 5 घटाओगे 2, 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4।
-2 + 2 0, 0 का वर्ग 0, तो ये आ गया 2। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, लिखोगे क्या, चूंकि AB बराबर BC, अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आंसर ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो वैसे गोलाकार का चंदा से बनाते हैं, हाँ 11.2 का प्रश्न है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है NCERT, है ना। तो देखो अगर इसको हम करते हैं, 14 प्रश्न है ना, कह रहे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के लेके एक वृत्त खींच देना। फिर क्या बोलेगा, तब उसके किसी बिंदु पर इस पर जगह की रचना खींची। किसी भी एक बिंदु ले लेना, बाहर से एक बिंदु P ले लिया, ये P बिंदु ले लिया, इस बिंदु से इस पर जगह खींचने का तरीका क्या है, आधे से लेकर चाप काटोगे यहाँ से, वही चाप यहाँ रख के काटोगे यहाँ से, फिर इसको मिलाओगे, है ना, यहाँ पर आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए आपको क्या खींचनी है, एक वृत्त खींचनी है। जो वृत्त खींचोगे वो इन दोनों बिंदुओं से होता हुआ जा रहा होगा, इस बिंदु से और इस बिंदु से। फिर आपको यहाँ पर एक कट मिलेगा, यहाँ पर एक कट बिंदु मिलेगा, इन दोनों कट को यहाँ से जोड़ दोगे, आपको आपकी स्पर्श रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है, 11.2 में पढ़ा रखा है, सिखा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक, 15वें नंबर पे आ जाते हैं। कह रहे हैं एक पासे को यादृच्छा फेंका जाता है, पासे फेंकने पर क्या परिणाम आते हैं, पासे फेंकने पर प्राप्त परिणाम। क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम कितने मेरे पास 6 हैं। कुल परिणाम 6 है। फिर क्या निकालना है, एक विषम संख्या प्राप्त करने पर प्रायिकता ज्ञात करना है। जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है वो मेरा क्या हो जाता है, वो मेरा संभव परिणाम बन जाता है। तो विषम संख्या मेरे पास कौन कौन सी है, विषम संख्या होती है जो 2 से ना कटे, 1 3 5, तो संभव परिणाम कितने मेरे पास 3। 1 2 3, ठीक है ना। तो प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी किसकी, विषम संख्या आने की। प्रायिकता क्या होगी, सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है 3, कुल परिणाम कितना है 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया आपका आराम से क्वेश्चन। तो देखो ये भी जो अथवा में प्रश्न है वो भी आपका क्या है, प्रायिकता का प्रश्न है, लेकिन आपको जो आसान लगे वही करना है, टफ हो। ठीक है, मेरे अनुसार जो दूसरा प्रश्न है आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा टफ है, लेकिन क्वेश्चन तो कोई भी टफ नहीं होता है, मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों प्रश्नों में। ठीक है, अब आ जाते हैं अथवा वाले में। मैं करना तो मुझे सारा ही है, लेकिन मैं अपना चॉइस बता रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में कौन सा करना चाहिए था। कह रहे हैं 12 खराब, देखो दिया है, खराब कितने हैं 12 हैं, अच्छे कितने हैं 132, तो कुल कितने हो जाएंगे, कुल पेन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये 144। कुल पेन कितने हो गए 144। कह रहे निकाले गए पेन अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, अच्छे पेन आने की प्रायिकता, क्योंकि अंदाज में निकाल रहे हैं तो संभव परिणाम अच्छे परिणाम, अच्छे कितने 132 हैं, और कुल पेन कितने 144। काट दो, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, किससे कटेगा, 2 से काटो, 2 तियाँ 2 तियाँ 2 तियाँ 2 छंग, 3 एकम 3 एकम 3 एकम 3 दूनी, तो आंसर आ जाएगा 11/12। ठीक है,
आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो 16वां क्वेश्चन है काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। अब मैं जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन नहीं करूँगा। क्यों? मैं चाहता हूँ कि आप जाके मेरे उन वीडियोस को भी देखो, आपको पता लगेगा। अगर आप इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है, नहीं देखा है, तो ये सारे क्वेश्चन मैं करा रखा हूँ। हर एक एग्जाम्पल को कराया है, हर एक प्रश्न को कराया है बहुत ही सिंपल तरीके से। बच्चे मेरे को बोलते सर ऐसा हमारे टीचर नहीं पढ़ाते जैसा आप पढ़ाते हो सर। सो आप एक बार जाके देखो और आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा बच्चे क्यों बोलते हैं। ठीक है। सो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इनको देखो, प्रीवियस वीडियोस को देखो। बाकी की जो पार्ट में ना, जो आने वाला इसी का नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं एक ही बार में सारा कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ।